नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आज हम अपने क्लास की शुरुआत एक कोट्स से करेंगे जो आपको एक मोटिवेशन देगा। स्मॉल स्टेप्स एवरी डे लीड्स टू बिग सक्सेस। स्मॉल स्टेप्स एवरी डे लीड्स टू बिग सक्सेस मतलब आपके छोटे छोटे प्रयास, छोटे छोटे कदम, शुरुआती कदम आपको सफलता की ओर एक दिन ले जाते हैं। आप यदि छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं, इनिशिएट करते हैं, तो आप धीरे धीरे सफलता की ओर अपने कदम को बढ़ाते हैं। द मीनिंग ऑफ दिस कोट इज आप धीरे धीरे छोटा छोटा कदम उठाएं और सफलता एक दिन आपके कदम चूमेगी। स्मॉल स्टेप्स एवरी डे लीड टू बिग सक्सेस। तो चलिए, आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे ही प्लस वर्ड प्लस जो ऑब्जेक्ट होगा उसके बारे में। और ये एक क्लास आपको ही के बारे में हर कुछ बताएगा और छोटे छोटे सेंटेंस यदि आप शुरुआत करते हैं तो आप धीरे धीरे इंग्लिश को बोलने में सफल होंगे। तो सबसे पहले हम कुछ वर्ड्स जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, हम इन वर्ड्स को जानेंगे कि इन वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है। फिर इन वर्ड्स को हम सेंटेंस में पिरोएंगे, इन वर्ड्स को हम सेंटेंस में लिखेंगे। तो चलिए, पहला हमारा जो शब्द है वो है आपका फेमस। हम शुरुआत करते हैं फेमस से। पहला हमारा शब्द है फेमस, FAMOUS, फेमस। फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध। उसके बाद दूसरा शब्द है यूनिक। क्या पढ़ेंगे इसे? यूनिक। तीसरा शब्द आपका है बीजी। चौथा है हेल्पफुल, HELPFUL। क्या पढ़ेंगे इसे? हेल्पफुल। हेल्पफुल का मतलब होता है मददगार। चौथा है फ्रेंडली, FRIENDLE। क्या पढ़ेंगे इसे? फ्रेंडली। फ्रेंडली का मतलब होता है दोस्ती या दोस्ताना। उसके बाद वो है वाइज, WISE, वाइज। वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान। फिर आपका है प्राउड, PROUD। प्राउड का मतलब होता है गर्व करना या गर्वित होना, खुद पे गर्व करना। या लोग आप पे बोलते हैं ना कि आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। यदि कोई एग्जाम में सफलता प्राप्त करता है, कोई बड़े पद पे जाता है, तो हम उसे कांग्रेट्स करते हैं, उनके माता पिता बोलते हैं, उनके समाज के लोग बोलते हैं या आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। फिर आपका स्ट्रॉन्ग, STRONG। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत, FRESH। फ्रेश। फ्रेश का मतलब होता है तरोताजा। NEAT, नीट का मतलब होता है साफ सुथरा। QUIC, क्विक का मतलब होता है तेज। COOL, कूल का मतलब होता है ठंडा या शानदार। FUNNY, फनी का मतलब होता है मजेदार। CARING, केयरिंग का मतलब होता है देखभाल करने वाला। GENTL, जेंटल। जेंटल का मतलब होता है भद्र या सौम्य। उसके बाद एक्टिव, ACTIV, एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय। फिर आपका पोलाइट, POLIT, पोलाइट का मतलब होता है विनम्र। HONEST, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। तो देन आप मेरे साथ भी रिपीट करो ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में और बोल सको आप। CALM, काम का मतलब होता है शांत। सिर्फ काल में नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे L साइलेंट होता है। L यहाँ पे साइलेंट होता है, उसका उच्चारण नहीं होता है। हम लोग इसे पढ़ेंगे काम। KIND, काइंड का मतलब होता है दयालु। BRAVE, ब्रेव। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। LUCKY, लकी। लकी का मतलब होता है भाग्यशाली। READY, रेडी का मतलब होता है तैयार। HAPPY, हैप्पी। हैप्पी का मतलब होता है खुश या प्रसन्न। SMART, स्मार्ट। स्मार्ट का मतलब होता है होशियार। तो चलिए, अब हम आते हैं इन शब्दों के साथ सेंटेंस बनाते हैं। तो इस शब्दों के साथ सेंटेंस बनाएंगे जो हमारा आज का जो टॉपिक है, हम सीधे उस बात पर आते हैं। तो इसमें आपका होगा ही, शी, इट और कोई भी जो नाम होगा वो होगा, उसके साथ हम लोग इज लगाएंगे। फिर आपका होगा वर्ड। इन वर्ड्स के साथ एक सेंटेंस बनाएंगे और जानेंगे इनके मीनिंग्स को। तो चलिए, आज हम सिर्फ ही को लेके करते हैं ताकि आप यदि बोलना शुरू करो, बोलो
तो आपको ही के साथ यदि इज के साथ कोई वर्ड लगाएं, ही प्लस इज प्लस कोई वर्ड, तो आप फर्राटे से इंग्लिश में उसे कह सको और आपको थोड़ी सी भी हेजिटेशन नहीं हो। तो आज का हमारा होगा ये, चलिए मैं ऊपर पे लिख देता हूँ, ही प्लस इज प्लस वर्ड, WORD वर्ड, ये हमारा आज का स्ट्रक्चर है, ये हमारा सूत्र है। पहला है फेमस, तो क्या बोलेंगे, ही इज फेमस, ही इज फेमस, FAMOUS, ही इज फेमस। उसके बाद है यूनिक, क्या बोलेंगे, ही इज यूनिक, ही इज यूनिक। उसके बाद है बीजी, तो क्या पढ़ेंगे, ही इज बीजी, क्या बोलेंगे हम लोग, ही इज बीजी, वो व्यस्त है, ही इज बीजी, BUSY। और सेंटेंस के शुरू में हमेशा कैपिटल लेटर होता है। हेल्पफुल, ही इज हेल्पफुल, वह मददगार है, वो हेल्पफुल है, क्या बोलेंगे, ही इज हेल्पफुल, ही इज हेल्पफुल। उसके बाद है वाइज, क्या बोलेंगे, ही इज वाइज, ही इज वाइज, वह वाइज है, बुद्धिमान है। प्राउड, ही इज प्राउड, वह गर्वित है, मतलब क्या होगा, ही इज प्राउड, वह गर्वित है, ही इज प्राउड, ही इज प्राउड। फिर आपका है स्ट्रॉन्ग, वह मजबूत है, ही इज स्ट्रॉन्ग, वह मजबूत है। फिर आपका है फ्रेश, वह तरोताजा है, जैसे खेल के आया तो वह तरोताजा है, ही इज फ्रेश, ही इज फ्रेश। तो चलिए आप इसे दोहराते रहेंगे, मैं जो लिख रहा हूँ इसका अलग अलग 5 सेंटेंस आप लोग बनाते रहेंगे, ताकि आप लोगों का ही पे और इन वर्ड्स पे कमांड हो और आसानी से आप इंग्लिश के स्पोकन को बोल सके, स्पोकन इंग्लिश आपका स्ट्रॉन्ग हो सके। चलिए अब हम लोग आते हैं नीट पे, वो साफ सुथरा है, क्या लिखेंगे, ही इज नीट, NEAT, ही इज नीट, वह साफ सुथरा है। उसके बाद क्विक, वह तेज है, मतलब बहुत जल्दी काम करने वाला है, ही इज क्विक, QUIC, कि ही इज क्विक। फिर आपका आता है कूल, ही इज कूल, ही इज कूल। उसके बाद है फनी, वह मज़ेदार है, क्या बोलेंगे, ही इज फनी। अभी मेरे साथ दोहराएं, इसे रिपीट करें ताकि आप आसानी से बोल सकें। उसके बाद एक केयरिंग, ही इज केयरिंग, वह काफ़ी देखभाल करने वालों में से है, ही इज केयरिंग, CARING, केयरिंग। फिर आपका है जेंटिल, वह सौम्य है, वह भद्र है, वह काफ़ी अच्छे लोगों में से उसे बोलते हैं जेंटलमैन, ही इज जेंटिल, ही इज जेंटिल, GENTLE, ही जेंटिल। उसके बाद है एक्टिव, बोलते हैं ना कि वो बहुत एक्टिव लड़का है, ही इज वेरी एक्टिव बॉय, ही इज एक्टिव, ही इज एक्टिव, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना कि वो राजनीति में सक्रिय है, वह सामाजिक कामों में सक्रिय है, ही इज एक्टिव। उसे हम लोग वॉइस पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, तो वो अलग चीज़ हो गया, लेकिन यहाँ पे हम लोग एक्टिव को इस तरह से लेते हैं। चलिए पोलाइट, मतलब होता है विनम्र, पोलाइट मीन्स क्या होता है, विनम्र, ही इज पोलाइट, POLIT, ही इज पोलाइट, वह विनम्र है। चलिए इसे हम लोग एमिट करते हैं, एमिट का मतलब होता है मिटाना, मिटाते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। चलिए उसके बाद है काम, काम का मतलब होता है शांत, ऑनेस्ट, अभी ऑनेस्ट लेते हैं, ही इज ऑनेस्ट, ही इज HONEST, ही इज ऑनेस्ट। फिर काम है और इसका मतलब होता है ईमानदार, क्या होता है, ईमानदार, काम, ही इज काम, वह शांत है, ही इज काम। उसके बाद है आपका
काम हो गया। फिर काइंड हुआ दयालु है। ही इज काइंड। फिर ब्रेव, ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। क्या होता है? बहादुर। ही ब्रेव, ही इज ब्रेव, वह बहादुर है। फिर लकी, लकी का मतलब होता है भाग्यशाली। ही इज लकी, वह भाग्यशाली है। रेडी, वह तैयार है। जब बोलते हैं ना कि वह रेडी, या आई एम रेडी। ही इज रेडी, READY, रेडी। हैप्पी, बोलते हैं ना खुश होना। ही इज हैप्पी। और फिर आपका आता है स्मार्ट। स्मार्ट का मतलब होता है वेरी स्मार्ट। ही इज स्मार्ट। तो चलिए आज हम 25 सेंटेंस जाने, जिन सेंटेंस से आपको इंग्लिश बोलने में आसानी होगी और आसानी से आप इंग्लिश को समझ पाओगे, बोल पाओगे। तो हमारा ये स्किल IQ हिंदी कंटिन्यू रहेगा। रात 8 से 8:30 के बीच में हमारा ये क्लास होता है। और मैं चाहता हूँ कि जो बिगिनर्स हैं, जिसे इंग्लिश का ABCD भी नहीं आता है। ABCD का मतलब पता है? यू डोंट नो द ABCD ऑफ इंग्लिश। ABCD का मतलब होता है यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इंग्लिश, दैट इज कॉल्ड यू डोंट नो द ABCD ऑफ इंग्लिश। ABCD ऑफ इंग्लिश, चलिए बताते हैं। ABC of English, ENGLISH. If somebody say that you don't know the ABCD of English, that means you don't know anything about English. You are the beginner. You are the starting position of English spoken. That's why it is called ABC of English. आप इंग्लिश का ABCD भी नहीं जानते हो। तो चलिए हमने इसके बारे में जाना, इन सारे वर्ड्स के बारे में जाना। और जो कल का क्लास होगा आप 8 से 8:30 के बीच में आप यदि कंटिन्यू देखेंगे तो आने वाले कुछ समय में, क्योंकि ये दौर इंग्लिश का है, ये एरा इंग्लिश का है, ये अभी जो डिजिटल वर्ल्ड चल रहा है ये इंग्लिश का है। विदाउट इंग्लिश परेशानी तो होगी। तो मैं चाहता हूँ कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो और यहाँ पे 8 से 8:30 के बीच में आप आएँ, आधा घंटा का समय दें और आधा घंटा का प्रत्येक दिन प्रैक्टिस, आधे घंटे के प्रैक्टिस में आप इंग्लिश बोलना शुरू कर दोगे। आने वाले कुछ दिनों में आई थिंक यू गिव मी 60 डेज, एंड मैं आपके इंग्लिश को इम्प्रूव कर दूंगा और आप कम से कम समझने लगोगे। और धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद यदि आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते हो, मैं जो भी बताता हूँ आप उसे याद करते हो, तो निश्चित रूप से अब आने वाले कुछ दिनों में इंग्लिश बोलना शुरू कर दोगे। तो आई वॉन्ट योर ओनली 60 डेज। आप 60 दिन मुझे दोगे। एक है ना कि सुभाष चंद्र बोस ने जो नारा लगाया था, आप मुझे खून दो मैं आपको आज़ादी दूंगा। तो मैं कहता हूँ कि आप मुझे 60 दिन दो, अपने 24 घंटे के समय में से 60 दिन निकाल कर आप मुझे दो, मैं आपको इंग्लिश में परफेक्ट बना दूंगा और आप कहीं भी बेझिझक आसानी से विदाउट एनी हेजिटेशन आप इंग्लिश को बोल पाओगे। यू विल एबल टू स्पीक इंग्लिश कहीं भी कभी भी। और यू गिव मी द ब्लड एंड आई विल गिव यू द फ्रीडम। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। डू एंड डाई। मैं एक नारा बता रहा हूं जो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। डू एंड डाई, डू और डाई, डू और आप यहाँ एंड है, डू एंड डाई, डू एंड डाई। ये नारा किसने दिया था? ये नारा किसने दिया था? क्वेश्चन मार्क। यू हैव टू गिव द आंसर इन कमेंट बॉक्स फॉर फर्दर क्लास। थैंक यू, गुड नाइट एंड अपना बहुत ख्याल रखें। चलिए धन्यवाद।